Hello students, in this video we are going to discuss about chapter 9, that is weather, climate and adaptations. In this chapter we are going to discuss about what is weather, what is climate and what is the difference between both of these. What is the difference, what are adaptations, what are the different adaptations in different animals for different temperature. Firstly we will discuss about what is weather. Weather means the physical condition or the condition of atmosphere conditions of atmosphere of a particular place किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की क्या फिजिकल कंडीशन है, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर है, दैट इज द वेदर. There are different elements of weather like टेम्परेचर. किसी भी प्लेस का टेम्परेचर कैसा है, इसका जो वेदर है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन विंड, इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी. All these elements, not only these four, but there are many other elements of weather which decide the weather, which decide the atmosphere of the which decides weather of the atmosphere, कि हमारा atmosphere कैसा रहने वाला है. ये सारे के सारे elements बताते हैं कि हमारा weather कैसा होने वाला है. Not only these, there are lot of other elements also. Now we will discuss about these elements in detail. So the weather is the day to day conditions. जो day to day condition होती है किसी भी place की, it means वो day to day condition means जैसे सुबह कुछ है, कल कोई कुछ और मौसम था, आज कुछ और है, कल कुछ और रहने वाला है. So the weather changes every day, not on every day, but it also changes hour to hour. So the day to day or the hour to hour conditions of the atmosphere इज नॉन एज वेदर. उसको हम वेदर बोलते हैं कि सुबह हम उठे, सुबह तो बाहर काफी अच्छा मौसम था, अच्छी खासी धूप निकली, लेकिन जैसे ही दोपहर में देखा कि क्लाउड्स हैं, रेन आने वाली है. सो इट चेंजेस इन आवर्स. वो आवर्स में ही चेंज हो गया कि सुबह मौसम कुछ था, अभी कुछ है. सो दिस इज नॉन एज वेदर. द डे टू डे कंडीशन इज नॉन एज वेदर. और व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज the pattern or the pattern of atmosphere during long last years. कुछ सालों से वहां का एटमॉस्फेयर का पैटर्न कैसा है उसको डिफाइन करता है क्लाइमेट. इट डज नॉट चेंजेस विद डे टू डे. हम डे टू डे कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर टू आर कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले कुछ सालों की बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से यहाँ का मौसम, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था. तो दैट इज क्लाइमेट. अगर हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें कि दार्जिलिंग है या फिर जितने भी हिली एरियाज हैं, हमने उनके पिछले कुछ रिकॉर्ड से जो रिकॉर्ड पैटर्न है, उनका रिकॉर्डेड पैटर्न है, उसको साइंटिस्ट रीड करें या हम भी अगर देखें जो रिकॉर्डेड पैटर्न है उनका, दैट इज कि यहाँ पर हिली एरियाज में ठंडी रहती है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है. सो वी कैन से कि द क्लाइमेट ऑफ हिली एरियाज इज वेरी कोल्ड. वहाँ का जो एरिया, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, दैट इज वेरी कोल्ड. अगर हम बात करें डिजर्ट की, तो डिजर्ट इज वेरी हॉट, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग ऑल द टाइम. वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट द टेम्परेचर ऑफ या फिर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ डिजर्ट इज हॉट एंड ड्राई. तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट है और ड्राई है. जैसे कि अगर हम बात करें व्हाट इज हॉट मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. हॉट अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जितना भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा,
क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट बिकम्स ड्राई. Both these terms comes together, hot and dry. The climate of desert is hot and dry. अगर हम बात करें हिली एरियाज की, तो हिली एरियाज में एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स रहेंगे. द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी. उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है रेनफॉल वाले एरिया में, जैसे कि अगर हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश होती है. दैट्स व्हाई द चेन्नई इज वेरी ह्यूमिड. चेन्नई इज अ ह्यूमिड प्लेस. तो अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है. तो कोल्ड प्लस वेट. तो वहां का, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है. That's why we can say that the hilly areas are very cold and wet. So this we can say on the behalf of recorded pattern. जो भी हमारे पास पिछले कुछ साल means more than 25 years और at least 25 years का जो टेम्परेचर है, जो भी रिकॉर्डेड पैटर्न है, उससे हम बताते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न, अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एज वी नो द फर्स्ट एलिमेंट इज the first is temperature. Temperature, as we know, we measure the temperature in Celsius or Kelvin. या तो हम सेल्सियस में या फिर केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को. एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर इज थर्मामीटर. हम सबने देखा है थर्मामीटर. तो वी मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. टेम्परेचर दो हो सकते हैं, या तो किसी भी जगह का बहुत मिनिमम, बहुत कम, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर. मिनिमम टेम्परेचर, और किसी भी जगह का टेम्परेचर बहुत हाई भी हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर. हाउ वी मेजर द मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर? एक दिन में हमें दोनों टेम्परेचर मिलेंगे, मिनिमम भी मिलेगा और मैक्सिमम भी मिलेगा. हाउ वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर? मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मिनिमम मीन्स तब सबसे ज्यादा ठंड होती है. मतलब ठंड इन द सेंस हम ऐसे बात नहीं करें कि सर्दियों में मिनिमम टेम्परेचर होता है, गर्मियों में मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है. हम किसी भी दिन की बात करें, चाहे वो समर डे की बात करें या फिर विंटर डे की बात करें, हम दिन की बात करें, दिन में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर किस टाइम होता है. अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है दैट इज आफ्टर मिडनाइट. आफ्टर मिडनाइट. व्हाई? बिकॉज जब तक जितनी भी सोलर रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी सनराइज होती हैं, जितनी भी एब्जॉर्ब होती हैं, वो सब यूटिलाइज हो चुकी होती हैं. और अगर कुछ बचती हैं तो वो एटमॉस्फेयर से जा भी चुके थे. हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर में भी अगर हमारी कोई सनराइज बचती हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो चुकी होती हैं. तो मिडनाइट के टाइम पे बिफोर द सनराइज और आफ्टर द मिडनाइट हमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं हम, दैट इज मिनिमम टेम्परेचर. तो बिटवीन 2 to 4 और 12 to 4 वी कैन से. तो जितना भी 12 AM to 4 AM जितना जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज मिनिमम टेम्परेचर. और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो दिन में, इन द आफ्टरनून एट 12 o'clock, 12 o'clock, दिन में हमें 12 बजे जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे हम, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. तो हम टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर मिलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है. किसी भी प्लेस का मिनिमम टेम्परेचर भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें हिली एरियाज की, माउंटेन्स की, या फिर माउंट एवरेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं हम हिली एरियाज में. मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू मनाली, ऑल दीज हैव द टेम्परेचर इन माइनस. जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो -37 भी हो सकता है, -37 डिग्री सेल्सियस. और मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है ये. और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें दैट इज डेजर्ट. अगर हम डेजर्ट में बात करें तो इट कैन क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस. तो मिनिमम में अगर हम बात करें 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के अबव भी जा सकता है टेम्परेचर.
So this is temperature. Next element is humidity. Humidity means, as I told you, that humidity is the water vapors present in the एटमॉस्फेयर. जो भी वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. एंड द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने टेम्परेचर को मेजर किया थर्मामीटर की हेल्प से, ऐसे ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए भी हमारे पास टेम्परेचर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज हाइग्रोमीटर. ह्यूमिडिटी is measured by hygrometer. So as we know कि वाटर सरफेस पर जब भी सनरेज पड़ेंगी, सनरेज की ड्यू टू दी सनरेज जो वाटर है वो इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा एंड इट फॉर्म, जब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इट फॉर्म क्लाउड, और क्लाउड की फॉर्म में वो दोबारा से रेन की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में नीचे आ जाएगा. सो दिस इज वाटर साइकिल. इसे हम ह्यूमिडिटी और सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर रेनफॉल, दोनों को रीड करेंगे. दिस इज वाटर साइकिल कि सनरेज आई, सनरेज की हेल्प, ड्यू टू द सनरेज, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. जैसे ही वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी, जब कंडेंस होने के बाद जब बहुत ज्यादा ऊपर, अगर वाटर वेपर नीचे रहती है, नॉट टू मच अबव इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नॉन एज ह्यूमिडिटी. जो जितनी भी वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी. लेकिन जब ये वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा अप चली जाती हैं, दैट दे फॉर्म क्लाउड ड्यू टू क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले एरिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, काफी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है. तो ड्यू टू दिस द वाटर वेपर्स फॉर्म्स क्लाउड. वाटर वेपर क्लाउड फॉर्म करेंगे, क्लाउड फिर दोबारा से, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा क्लाउड फॉर्म होते, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो रेन की फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाएंगे, रेनफॉल की फॉर्म. सो दिस इज द प्रोसेस. क्योंकि अब अगर हम बात करें लैंड सरफेस पर तो इतना ज्यादा वाटर नहीं होता है. वाटर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सी या फिर ओशंस. इंडिया के पास पैसिफिक ओशन भी है, इंडियन ओशन भी है, और बे ऑफ बंगाल भी है. ठीक है, तो वी हैव दीज पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल. अगर हम बात करें जो रेनी सीजन आता है वो दो तरीके से आता है, दैट इज साउथ वेस्ट पार्ट, साउथ वेस्ट मानसून. इंडिया में दो तरीके से मानसून आता है, वन इज साउथ वेस्ट मानसून एंड सेकेंड इज नॉर्थ ईस्ट मानसून. अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो जो मानसून हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून. ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, दैट लास्ट ड्यूरिंग फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. जो मौसम अभी गया है, दैट इज फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो 4 months ये साउथ वेस्ट वाला मानसून रहता है. इसमें क्या होता है, हैवी रेन होती है बहुत ज्यादा, जो समर रेन्स होती हैं, जो अभी गई हैं, हैवी रेन्स. अगर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो इट कम्स इन नवंबर टू मार्च. ये नवंबर में आता है और मार्च तक रहता है. इट डज नॉट हैव टू मच हैवी रेन्स. इसमें इस वाले मानसून में, नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून में, जो सर्दियों में जो मौसम आता है, जब कभी कभी ठंड होती है तो कभी कभी हल्की हल्की सी बारिश आ जाती है, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट मानसून. जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है फ्रॉम द साइड ऑफ हिमालय, जो हिमालय की साइड से आता है, जो ये ज्यादा हैवी रेन नहीं होती, नो हैवी रेन. जो रेन होती है वो एज कंपेयर टू द साउथ वेस्ट मानसून काफी कम होती है. सो दीज टू टाइप्स ऑफ मानसून अकर्स इन इंडिया. ये दो मानसून बारिश लेकर आते हैं इंडिया में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट,
अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी टेम्परेचर में उतना ही ज़्यादा उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा क्योंकि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही क्या होगा, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर वेट होगा। तो हम उस टेम्परेचर को बोलेंगे कोल्ड एंड वेट, क्योंकि ठंडा हो गया मौसम और फिर वेट हो गया क्योंकि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो गई, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती जा रही है। जैसे कि अब मौसम आ रहा है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स कोल्ड एंड वेट वेदर, हम कोल्ड और वेट वेदर समर के साथ जा रहे हैं। व्हाई ऑल दीज ऑकर्स, अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट विंड। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो रेन है हमारे पास, रेनफॉल यानी कि मानसून, वो हमारे पास दो तरीके से आता है, वन इज साउथ वेस्ट मानसून एंड सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। इन द सेम वे वी हैव टू टाइप्स ऑफ विंड्स, हमारे यहाँ पे दो तरीके की हवाएं चलती हैं, वन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड सेकंड इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। So now we are going to discuss about wind। जैसे कि अभी हमने रेन मॉनसून के सीजन में देखा, रेनफॉल में देखा कि हमारे पास दो होती हैं, वन इज साउथ वेस्ट एंड सेकंड इज नॉर्थ ईस्ट। In the same way we have wind directions also. The winds coming from southwest direction is southwest wind laden, or the wind coming from the northeast direction is known as northeast wind laden। जो साउथ नॉर्थ ईस्ट वाली होंगी इट कम्स फ्रॉम इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, वो इस वाली डायरेक्शन से आएंगे, इधर वाली साइड से, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जहां पर है उस वाली साइड से आएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। अगर हम बात करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जो दैट इज फ्रॉम कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, फ्रॉम दिस साइड, वो इस साइड से आएंगी, दैट इज फ्रॉम पैसिफिक ओशन। तो विंड डायरेक्शन भी हमारे यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। विंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेन में भी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अगर विंड नहीं होगी तो क्लाउड्स एक ही जगह पर रहेंगे, तब विंड चलती है, तभी उसी के साथ साथ क्लाउड्स चलते हैं। सो जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी उसे वो ही डायरेक्शन क्लाउड्स की होगी, तो विंड की हेल्प से ही हमें क्या मिलती है, रेन्स मिलती है, विंड की हेल्प से रेनफॉल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट क्लाइमेट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड वेट होता है, कोल्ड एंड ड्राई सीजन होता है, कोल्ड एंड वेट होता है एंड हॉट एंड ड्राई सीजन होता है। फर्स्टली हमने बहुत बार देखा है कि जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि आज बारिश होगी, समटाइम्स इट डजंट रेन, बहुत बार बारिश नहीं होती है, प्रेडिक्ट करने के बाद भी साइंटिस्ट बोलते हैं कि आज बारिश होगी, वेदर रिपोर्ट्स कहती हैं कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? Why it happens? It happens because firstly the scientists which study about weather, which gives weather reports or which study about the weather is known as meteorologists. Scientists which reports or which study the weather or which the scientist who predicts the weather is known as meteorologist. तो वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं इस वेदर को? हमने अभी बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, wind, rainfall. As I told you, these not only these four are the elements of weather, but there are a lot of weather elements also. Nearly 1000 weather elements होते हैं हमारे पास। तो इन सबको पढ़ने के बाद मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आज बारिश आएगी, आज धूप निकलेगी, आज ऐसा वेदर रहने वाला है, आज तूफान आने वाला है। समटाइम्स इट गोज रॉन्ग बिकॉज क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट चेंज हो सकता है एट दैट मोमेंट, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। बहुत बार विंड स्पीड चेंज हो जाती है, बहुत बार विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो विंड, अगर विंड डायरेक्शन चेंज हो गई, विंड स्पीड कम हो गई तो लेट आएगा तूफान, अगर विंड डायरेक्शन चेंज हो गई तो फिर किसी और डायरेक्शन में जाएगा तूफान। तो समटाइम्स इतने 1000 ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत बार चेंज हो जाते हैं,
तो और इतने सारे एलिमेंट्स को रीड आउट करना, इतने सारे एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करना, इट्स टू मच टिपिकल, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में तो नहीं होता है कि हम इनको फिक्स से रखें। बहुत बारी एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट की, जो मेटेरियोलॉजिस्ट की प्रोडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लाइमेट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वेदर इज डे टू डे कंडीशन और आवर टू आवर कंडीशन की, कुछ घंटों की कंडीशन है। अभी कुछ घंटे पहले धूप थी, अभी बारिश है, अभी फिर धूप है। दिन डे टू डे कंडीशन भी हो सकते हैं, जैसे कि कल बारिश थी, आज धूप है, कल फिर बारिश हो जाए। सो दीज डिपेंड्स ऑन डे टू डे कंडीशन और आवर टू आवर कंडीशन, बट क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन the recorded pattern. रिकॉर्डेड पैटर्न मीन्स जैसे कि रिकॉर्ड है, हिली एरियाज में सिर्फ ठंड ही होगी, वहां पर नहीं हो सकता है चेंज की हिली एरियाज में ठंड ना हो। दैट्स वाई जो वहां का रिकॉर्डेड पैटर्न है कि वहां का टेम्परेचर बहुत कम ही रहता है, जिसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर दैट इज कोल्ड एंड वेट होता है। So we can say that the temperature of that the atmosphere या फिर the climate of hilly areas is very cold and wet, क्योंकि वहाँ का रिकॉर्डेड पैटर्न है। हमने पिछले कई सालों से रिकॉर्ड किया कि वहाँ का टेम्परेचर कम ही रहता है, कभी भी हाई टेम्परेचर होता ही नहीं है, ना इतनी सनरेज होती है कि सारे का सारा आइस मेल्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो रिकॉर्डेड पैटर्न पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि डेजर्ट जो है, डेजर्ट का टेम्परेचर हाई ही रहेगा, वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, या फिर वहाँ का जो वेदर है वो या फिर क्लाइमेट है वो कोल्ड एंड वेट में चेंज हो जाए। वहाँ का जो टेम्परेचर वो वहाँ का जो वेदर क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई ही रहेगा। जैसे कि राजस्थान, अगर हम कोल्ड एंड वेट की बात करें तो दार्जिलिंग या फिर ओल्ड हिली एरियाज, ह्यूमिडिटी हाई वाला एरिया दैट इज ह्यूमिड प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट इज, अगर हम बात करें चेन्नई की, चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ ह्यूमिड प्लेस। अगर हम बात करें ड्राई प्लेस की, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, दैट इज केरला में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज वेरी ड्राई। ये बात करेंगे दैट इज वेरी वेट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेट प्लेस और वेरी ह्यूमिड प्लेस। तो ये सब रिकॉर्डेड क्लाइमेट्स है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होएगा। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन recorded pattern. Now we will discuss about the effect of sun rays on the atmosphere, on the climate or on the weather of earth. कैसे सन रेज या फिर सन हमारे वेदर पे, हमारे टेम्परेचर पे इफेक्ट डालता है। इफेक्ट ऑफ सन ऑन क्लाइमेट। Suppose this is sun and this is earth. This is sun and this is earth. जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट भी करती है और रेवल्यूट भी करती है, अपने चारों तरफ भी घूमती है, दैट इज रोटेशन, एंड इट टेक्स राउंड ऑफ द सन ऑल्सो, दैट इज रेवल्यूशन। तो रोटेशन और रेवल्यूशन दोनों करती है। When the sun rays come, this is the equator. Equator means an imaginary line which is drawn by us on the surface of earth to study the earth. हमने ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ताकि हम अर्थ की स्टडी कर सके। तो जितनी भी सनरेज होती हैं, जब सनरेज आती हैं सन से, जितनी भी सनरेज सन से आती हैं तो सबसे पहले वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है। तो इक्वेटर पर जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो ज्यादातर मोस्टली हॉट एंड ड्राई रहेंगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, जो क्या इफेक्ट डालता है क्लाइमेट पर।
सो जितना भी प्लेस, जितने भी स्टेट्स, जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर पर हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि सनराइज डायरेक्टली यहाँ पर आएंगी, बहुत जल्दी से आएंगी और देर तक इफेक्ट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल हाई सनराइज आएंगे यहाँ पर। अगर हम बात करें पोल्स की, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर आने में टाइम लगेगा, पोल्स पर सनराइज को आने में टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई दीज आर कोल्ड। और यहाँ पर जो सनराइज आएंगी वो बहुत लाइट होंगी, यहाँ पर डायरेक्ट सनराइज पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर जो सनराइज पड़ेंगी वो बहुत ज़्यादा लाइट होगी, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट कम हो जाएगा सनराइज का। और पोल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दैट्स व्हाई 6 month नाइट और 6 month डेज रहते हैं, 6 महीनों की रात और 6 महीनों के दिन होते, क्योंकि यहाँ पर हमें जरा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम अर्थ और सन के रेडियस के अकॉर्डिंग बात करें तो द डिफरेंस इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट्स व्हाई जो सनराइज है उनको पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, और जिसकी वजह से पोल्स हमेशा आइस से कवर्ड रहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत कम सनराइज पहुंचती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सन रेज ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। तो इक्वेटर वाले जो प्लेस हैं, जितने भी इक्वेटर वाले प्लेसेस होंगे, उन सब पर डायरेक्ट सनराइज पड़ने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, यहाँ पर जितने भी प्लेस हैं वो हॉट एंड ड्राई होंगे। तो जैसे जैसे हम लेटीट्यूड इंक्रीज करते हैं, या तो इंक्रीज इन लेटीट्यूड और डिक्रीज इन लेटीट्यूड, डिक्रीज मीन्स डाउनवर्ड मूव करेंगे, अगर हम अपवर्ड मूव करते हैं या फिर डाउनवर्ड मूव करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर, डिक्रीज इन लैटिट्यूड, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम द इक्वेटर। अगर हम बात करें सी लेवल की, सपोज दिस इज सी एंड दिस इज अ माउंटेन, ऐसे ही अगर हम सी लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड इट बिकम्स कूल। जैसे जैसे हम माउंटेन पर भी, अगर हम माउंटेन की हाइट पर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम लो लेवल से हाई लेवल पर जाएंगे माउंटेन पर, तो भी टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा मीन्स कोल्ड होगा, जो वेदर है वो कोल्ड होगा। So this is the part 1 of your chapter weather, climate and adaptations. In the next part we will discuss about adaptations.